देखिए, बीजेपी की संकल्प यात्रा उसी दिन फ्लॉप हो चुकी थी जिस दिन बाबूलाल जी की संकल्प यात्रा निकली थी। 2024 के चुनावों में इस संकल्प यात्रा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को संकल्प यात्रा से मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है महंगाई से, बेरोजगारी से, देश की गिरती अर्थव्यवस्था से। कल तक ये कहा करते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। दुग्गी पे दुग्गी हो या हो सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार लाइव और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों पर हैं और ज़ोरों शोरों से लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी में जुटी हुई है। इसी को लेकर के आप सब जानते हैं कि बीजेपी भी संकल्प यात्रा पर है। आइए हम कांग्रेस प्रवक्ता से सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो बीजेपी के संकल्प यात्रा को, जो कि आज समाप्त होने वाली है, उसे कैसे देखते हैं। राकेश सिन्हा जी, आप जो बीजेपी की ये जो संकल्प यात्रा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की संकल्प यात्रा उसी दिन फ्लॉप हो चुकी थी जिस दिन बाबूलाल जी की संकल्प यात्रा निकली थी। डुमरी की जनता ने उसी दिन उस यात्रा का फलाफल देने का काम किया, उसका रिजल्ट देने का काम किया। और आज हम यह कह सकते हैं कि उस संकल्प यात्रा का समापन नहीं है, बल्कि आज बाबूलाल जी की भारतीय जनता पार्टी में स्थापना का दिवस है। तो क्योंकि जिस प्रकार संकल्प यात्रा में ना तो राज्य की जनता का जुड़ाव हुआ, न ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का उसमें जुड़ाव हुआ, और न ही कार्यकर्ताओं का लगाव रहा, तो संकल्प यात्रा तो पूरी तरह फ्लॉप हो गई। और यही कारण है कि आज हरमू जैसे मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला करके बाबूलाल जी अपने आप को कार्यकर्ताओं के बीच स्थापित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, और यही फलाफल है संकल्प यात्रा का। तो आपको क्या लगता है, ये जो संकल्प यात्रा है ये कहीं से भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होने वाली है? मुझे तो ये लगता है कि 2024 के चुनावों में इस संकल्प यात्रा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को संकल्प यात्रा से मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है महंगाई से, बेरोजगारी से, देश की गिरती अर्थव्यवस्था से। किसान सड़कों पे आंदोलनरत हैं। देश की बेटियां भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक की प्रताड़ना से तंग आकर के सिसकियां ले रही है। तो ऐसे में ये संकल्प यात्रा, देश की जनता और राज्य की जनता ने संकल्प ले लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को पूरी तरह समाप्त कर देना है। ये जो संकल्प यात्रा का आज समापन समारोह जो रखा गया है हरमू मैदान में, जो कि एक छोटा सा मैदान है, कम कार्यकर्ताओं के बीच, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या कारण है कि इतने छोटे मैदान में और कम बीजेपी के जो सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं, कम लोगों को ही क्यों बुलाया गया? नहीं, देखिए, बुलाया कम लोगों को नहीं गया है, बल्कि मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबूलाल जी से दूरियां बना लिया है। तो स्वाभाविक तौर पे जब कार्यकर्ताओं की दूरियां अपने प्रदेश अध्यक्ष से हो जाए तो मैदान छोटा ही करना पड़ता है, इसलिए कि बाबूलाल जी को अब भाड़े की आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। कार्यकर्ता तो रहेंगे नहीं, तो कितने भाड़े का आदमी पर वो मैदान को भरने का काम करेंगे। तो हमें ये लगता है कि अब बाबूलाल जी की स्थापना है, बाबूलाल जी स्थापित हो जाए भाजपा में, जो संकल्प के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कल तक ये कहा करते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। तो आज हमें ये लगता है कि वो कुतुब मीनार से कूदे जरूर हैं, लेकिन जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी ने उन्हें अपने गोद में ले लिया है। तो अब वो करें, कोई फ़र्क नहीं है। दुग्गी पे दुग्गी हो या हो सत्ते पे सत्ता, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता। आपको क्या लगता है, क्यों कार्यकर्ता जो है पार्टी से दूरी बना रहे हैं या बाबूलाल मरांडी जी से दूरी बना रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि कार्यकर्ताओं को भी अपनी एक भावना होती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो। तो कार्यकर्ताओं की भी भावना है। कार्यकर्ता भी जब घर जाते हैं तो उन्हें भी अपने घरों में ये सुनने को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि कल तक जो सरसों का तेल 100 रुपये का था, आज 200 रुपये का, 400 रुपये का हम खरीद रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी घर में ये सुनने को मिलता है कि कल तक जो हम 5,000 रुपये में रसोई चलाया करते थे यूपीए की सरकार में, आज तुम्हारी सरकार है तो आज हमारा 25,000 में भी हम दाल नहीं खिला पा रहे हैं। आज हम अपने छोटे बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं। तो घर होता है ना, ये तो सबों का होता है।
तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी घर में इस तरह की बातें सुनने को मिलती होगी, तो कहीं ना कहीं उनका जज्बात भी जो है बाहर आता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अब भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने पर तुले हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी की या बाबूलाल मरांडी की जो संकल्प यात्रा है, आज जो उसका समापन समारोह है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं भी सफल साबित नहीं होगी, क्योंकि लोगों का जुड़ाव इसमें कम दिखा है। खुद बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुड़ाव इसमें कम दिखा है। हालांकि इसके कई सारे कारण भी उन्होंने बता दिए। अब तो यह आने वाला लोकसभा चुनाव ही बताएगा कि ये संकल्प यात्रा बीजेपी के लिए कितनी ज़्यादा कारगर साबित होती है। बने रहिएगा जोहार लाइव के साथ। मैं आरुषि राय, कैमरामैन अक्षय के साथ। नमस्कार।